इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 और H2OCl2, इसमें बताना है कि इसकी कौन सी लाइन सही है। तो आप अगर देखें तो ये है MnO2 का क्या हुआ है, असल में इसके पास से ऑक्सीजन दूर चली गई है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, यहाँ पे अपमान हुआ है ना, तो इसका रिडक्शन हुआ है। परंतु HCl से ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसमें क्या हुआ है, उपचयन मतलब कि ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इधर आए, MnO2 ऑक्सीडाइज हुआ है, नहीं, ये वाली बात तो यहाँ पे गलत हो गई है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है। HCl, HCl क्या ऑक्सीडाइज हुआ है, HCl को ऑक्सीजन मिली है, ऑक्सीजन मिली है, तो ये बात एक तरीके से सही है। लेकिन MnO2 रिडक्शन हुआ है, देखिए ये दोनों बातें ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन ना होकर यहाँ पर लास्ट लाइन में इसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा गया है कि MnO2 रिडक्ट हुआ है, मतलब कि इसका अपचयन हुआ है और इसका उपचयन हुआ है। तो ये वाली लाइन आपके लिए बेटर रहेगी, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा कि इसका अपचित हुई है और ये उपचित हुई है, HCl उपचित और MnO2 अपचित। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यही बनता है, लेकिन 2 ml बोला तो इसका मतलब 2 तो आना ही आना है। और सॉल्यूशन में ऐड कर दिया गया है कुछ पीसीस ऑफ जिंक, जिंक को पीसीस ऐड करा गया है, तो कौन सा इसमें से रिएक्शन इसके लिए बेटर है, मतलब सेट है। अब इधर अगर आप देखें तो आपने इस एक्टिविटी को यहाँ पे पढ़ा होगा, जहाँ पे अम्ल प्लस धातु मिलके बनाता है लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब एसिड प्लस मेटल बनाता है मेट सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस निकलना कंफर्म है, ये तुम्हें मैंने सिखाया भी था। तो यहाँ पर तुम्हें अगर दिख रहा हो हाइड्रोजन गैस या तो इसमें निकल रही है या फिर इसमें निकल रही है, लेकिन अगर तुम्हें रिएक्शन थोड़ा बहुत याद हो तो इस रिएक्शन में बैलेंसिंग की वजह से n के पास 2 आ रहा है, क्या आ रहा है 2, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला इसका आंसर कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस वाली रिएक्शन में बैलेंसिंग नहीं है, यहाँ n के 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ एक, इसलिए ये आंसर गलत हो जाता है और ये आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसका सेकंड आंसर हो जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वालों के लिए सेम आंसर आता है। क्या है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो आप लोगों को अगर पता हो तो DNA अनुवंशिकता में सूचना प्रदान करता है माँ बाप से बच्चों में, तो ये वाली बात तो ठीक है। और DNA प्रोटीन बनाने में का भी इंफॉर्मेशन होता है, मतलब सूचक होता है। और सूचक में परिवर्तन अगर आता है तो भिन्न प्रोटीन बनते हैं, मतलब अगर DNA में परिवर्तन आएगा तो प्रोटीन भी बदलेंगे। परंतु अगर प्रोटीन बदलते हैं, DNA नहीं बदल रहे हैं, DNA नहीं बदल रहे, ये बात याद रखनी है, DNA नहीं बदल रहे, तो लक्षण समान ही रहेंगे, क्योंकि लक्षण डिपेंड करते हैं DNA पे ना कि प्रोटीन पे। तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका आंसर क्या बन जाता है, डी बन जाता है कि फ्यूचर विल रिमेन सेम इवन इफ द प्रोटीन चेंज। ये बात गलत है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड करती है DNA पे ना कि प्रोटीन पे, तो फ्यूचर्स डिपेंड करते हैं DNA पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रोमोसोम के लिए कौन कौन सी बात सही रहेगी। तो देखो, क्रोमोसोम ही है जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एनिमल सेल में, तो ये वाली बात भी ठीक है ना। और ऑलवेज एग्जिट इन पेयर, पेयर वाली बात गलत हो जाती है, क्योंकि कभी कभी पेयर में इसे नहीं मिलता, कभी कभी सिंगल क्रोमोसोम इस तरीके से भी मिल सकता है। पेयर में तो ये सेल डिवीजन के टाइम हालांकि बनते हैं, सेल डिवीजन के टाइम, तो ये वाली बात भी ठीक है। लेकिन पेयर में कब होता है कि जब इनकी कॉपी बननी शुरू होती है, तो पेयर वाली बात को छोड़ के बाकी सारी बातें सही हैं। तो इसका ऑप्शन बन जाता है तीसरा, इसका ऑप्शन बन जाता है तीसरा कि गुणसूत्र की जो है बेटा सूचना तो प्रदान होती है अगली संतान में, और किसी जंतु कोशिका में भी गुणसूत्र की संरचना होती है और कोशिका के विभाजन की सम्मिलित होती है, लेकिन मानव में विज्ञापन होती है। ये तंत्र सदैव युग्मक में नहीं मिलती, कभी कभी एक सिंगल में भी मिल सकती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टोमेटा जब क्लोज हो जाते हैं तो क्या होता है, मतलब जब रंध्र जो हैं बंद हो जाते हैं तो क्या होता है। तो आप अगर एनसीईआरटी देखें तो ये है एक स्टोमेटा जब वो ओपन होता है, और ये है कि स्टोमेटा जब वो क्लोज होता है। तो अगर हमें क्लोज के बारे में बातें करनी है तो क्लोज के बारे में हम बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होगी, क्योंकि वो क्लोज हो चुका है। और जब क्लोज हो जाता है तो गार्ड सेल जो होते हैं वो स्वेल कर जाएंगे, सूज जाएंगे, और क्या होगा, वाटर उसके अंदर से फ्लो होता है। मतलब रंध्र बंद होने के बाद एक तो आवश्यकता नहीं होती हमें कार्बन डाइऑक्साइड की, और दूसरा ये इसके अंदर से जल जाता है, क्योंकि बाहर निकल नहीं सकता, क्योंकि अभी ये बंद है। तो हमारे पास इन सारी बातों से हम ये कह सकते हैं, हमारे लिए लाइन सही रहेंगी कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरा पार्ट इसका सही हो जाता है। और वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, नॉट, हम ये नहीं बोलेंगे आउट गया, वो हम बोलेंगे इनटू, उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो मतलब पानी भीतर चल रहा है और प्रकाश संश्लेषण रुक गया है, उसकी आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा और चौथा ऑप्शन सही हो जाता है, और दूसरा और चौथा ऑप्शन मतलब कि डी वाला आंसर आपका पूरा सही हो जाता है। तो इसका सही कारण जो है, जो रीज़न जो है वो आपका कौन सा होता है, दूसरा और चौथा हो जाता है।